प्रकार का कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ, ना थाना प्रशासन था यहाँ पे? नहीं किसी प्रकार की कोई नहीं। और ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि हमारे गांव पहला बार हुआ है। अच्छा, कितना घंटा हो गया पुलिस कंप्लेंट किए हुए लगभग? 9 बजे मतलब हुआ है, मतलब सुबह 9 बजे कंप्लेन हुआ है। अच्छा। और अभी आपको बज गया 3:45। चावलों को देखिए, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि यहाँ पे चावल के बोरे रखे हुए थे जो चोरी हो गए। उसके अलावा कुछ चावल जो है इस कनस्तर में पाठक को शिक्षा विभाग का सचिव बिहार में बनाया गया है, तब से विद्यालयों को लेकर के तमाम तरह की खबरें आती हैं। खबरें क्या आती हैं कि उस विद्यालय में जो है शिक्षकों की संख्या बढ़ गई है, बच्चों की संख्या बढ़ गई है, बच्चे रेगुलर आने लगे हैं और तमाम तरह के दावे किए जाते हैं। उसके साथ ही कुछ निगेटिव खबरें भी आती हैं समाज से, जो आपको ये सोचने पर विवश कर देती हैं कि आखिरकार हम किस दौर में जी रहे हैं और किस जगह पे जी रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं नवसृजित रामस्वरूप अंबिका प्राथमिक विद्यालय रामपुर में। ये गरखा प्रखंड में आता है और आपको बता दें कि ऐसा न्यूज़ कवर करने हम 10 दिन के भीतर दूसरी बार आए हैं एक दूसरे विद्यालय में गरखा प्रखंड के। जानते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। तो रात में अज्ञात तत्वों द्वारा, आपराधिक तत्वों द्वारा इस विद्यालय के गोडाउन में चोरी कर लिया जाता है। जब आप सोचेंगे कि विद्यालय के गोदाम से क्या क्या चोरी किया जा सकता है तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। जानते हैं, जब हम विद्यालय की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ जो आती है, जो अक्सर हम दिखाते भी रहे हैं, कि विद्यालय में मूलभूत ढांचे का बहुत अभाव होता है। दूसरा, जब ढांचागत स्थिति सही होती है तो बच्चों के बैठने के लिए उचित बेंच नहीं होता है, पंखा नहीं होता है और तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन एक चीज़ जिस पे हम बात करना भूल जाते हैं कि अगर इन सब चीज़ों को सुपुर्द कर दिया जाए, एक विद्यालय में शामिल कर दिया जाए, अगर व्यवस्था कर दी जाए, उसके बाद ये चीज़ें सुरक्षित नहीं रह पाती हैं। नहीं रहने के पीछे कारण क्या है, तो शायद आसपास के लोग उतने एक्टिव नहीं रहते होंगे, जिस कारण से वो विद्यालय का सामान जो है सुरक्षित नहीं रह पाता है। आपको हम बिना कोई भूमिका बांधे अब चलिए दिखाते हैं कि क्या क्या चोरी हुआ है। ये देखिए, ये वो कमरा है जिसके अंदर से ताला तोड़ करके ठीक ऐसे ही लटका करके छोड़ा हुआ था और उसके बाद इसके अंदर से सामान चोरी कर ली गई थी। आपको हम बताते हैं, दिखाते हैं कि क्या क्या चोरी हुआ था। जानते हैं, एक तो पहले इस कमरे में अंधेरा है, थोड़ा सा लाइट जलाइएगा कोई आकर के। लाइट है ना बिजली? चलिए, चूँकि लाइट कटा हुआ है, अंधेरा है, इसलिए हो सकता है कि आपको देखने में परेशानी हो, तो हम आपको बता देंगे कि क्या क्या चोरी हुआ है और कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे इन चावलों को, बिखरे हुए चावलों को देखिए। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि यहाँ पे चावल के बोरे रखे हुए थे जो चोरी हो गए। उसके अलावा कुछ चावल जो है इस कनस्तर में भर कर के रखे गए थे, वो भी कनस्तर पूरा खाली हो गया है। आप आइएगा, एक बार आगे आइएगा थोड़ा सा और दिखाइएगा। आप देखिए कि ये कनस्तर जो है पूरी तरीके से खाली हो गया है। बाकी उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि उन चावल के बोरों के बाद इधर एक वो रखा हुआ है, बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ है, पेटी रखा हुआ है। और जब आप इस पेटी की तरफ ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इधर का कब्जा उखड़ा हुआ है और दूसरी तरफ का नीचे से इधर से कब्जा उखड़ा हुआ है। मतलब ये कि इसको खोलने में किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी। ताला देख सकते हैं कि आप लगा हुआ है, एक तरफ का ताला बजाबते बंद है, दूसरी तरफ का ताला टूटा हुआ है और इसके अंदर से भी कुछ सामग्री जो है गायब हुई है। उसके बाद आप देखेंगे कि खेल का जो सामान है, बच्चों को खेलने के लिए जो सामान आता है, वो सब भी बिखरा पड़ा हुआ है। बाकी अब लाइट नहीं है तो हम आपको सीधा बाहर ले चलते हैं। उसके बाद यहाँ के कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या हुआ था, कैसे उनको पता चला और उसके बाद क्या क्या किया गया है। हमारे साथ मौजूद है अमित भाई। अमित भाई, आपको ये कैसे पता चला कि यहाँ पे चोरी हुआ है? हम लोग सुबह जैसे ही मतलब सुबह तो छठ पूजा घाट पे गए थे, आए हैं तो उसके बाद में पता चला कि यहाँ पे मतलब चोरी हो गया है। अच्छा, तो कैसे पता चला था? मतलब कोई बताया? हाँ, गांव में हाला नहीं हो जाता है कि स्कूल में चोरी हुआ है, तो वही हम लोग आए हैं तो उस बात से देखे हैं तो मतलब ऐसा लगा कि आप भी देखिएगा तो पता चल जाएगा। पीछे के रास्ता से चावल पीछे की रास्ते से ले जाया गया। दिखाते हैं, देखिए सब अभी चावल का लाइन लगा हुआ है। देखिए, इधर भी चावल जो है गिरा हुआ है, छोटे छोटे दाने गिरे हुए हैं। और उसके बाद पीछे के रास्ते से जो है इस बाउंड्री के बाहर चावल के बोरों को ले जाया गया है। हाँ, आप ये देखिए कितनी भारी संख्या में चावलों की दाने गिरे हुए हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि इससे जो है इस पे चढ़ करके और बाउंड्री के पार करना बहुत ही आसान रहा होगा। अच्छा, जब आपको ये पता चला तो आप लोगों ने क्या किया सबसे पहले? नहीं, हम लोग तो सबसे पहले यहाँ तो सर जी को सूचित किए
ये जो इस स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं और टीचर हैं, जी, तो उनके पास हम लोग कॉल किए और बताया कि मतलब इस तरह से स्कूल में हुआ है। तो उसके बाद में थाना में भी बोला गया, तो उस बात से किसी भी प्रकार का कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ, ना थाना प्रशासन, नहीं किसी प्रकार की कोई नहीं। और ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि हमारे गाँव पहला बार हुआ है। अच्छा, कितना घंटा हो गया पुलिस कंप्लेन किए हुए? लगभग 9 बजे मतलब हुआ है, मतलब सुबह 9 बजे कंप्लेन हुआ है। और अभी आपको बज गया 3:45 हो गया, 4 बजे। हाँ 4 बज गया शाम को। तो अभी तक पुलिस मतलब लापता है। हमको लग रहा है कि कहीं उसी को तो चोरी करके नहीं ना लेके चला गया। 5 से 6 घंटे बीत चुके हैं, विद्यालय में चावल के बोरे चोरी हो गए हैं और अन्य सामग्रियां चोरी हो गई हैं, और उसके बाद भी पुलिस अभी तक नहीं आई जी। है। और इससे पहले बहुत बार कंप्लेन किया गया है। हमारे गांव में कृषि के लिए खेत पटाने के लिए हम लोग मोटर रखते हैं। लगभग हर सप्ताह हम 1-2 मोटर मत उठते हैं। हम लोग खाना खाने मतलब आते हैं घर पे, तब तक गायब हो जाता है। कुछ नहीं, लगभग 20 बार मोटर उठ चुका है। हम लोग 30 बार कंप्लेन किए होंगे। हमको लगता है कि उसको ही लेकर चला गया, सब चोरवा लेकर चला जाता है सब। क्या कहती है पुलिस जब आप लोग कंप्लेन करने बोल जाते दें हैं? ठीक है, आके देखते हैं। आती है कभी? आज तक कभी आई ही नहीं है। सही है। देखिए कि प्रशासन कितने लापरवाही के साथ जो है यहाँ पे काम कर रही है कि बार बार लोगों के कंप्लेन करने के बाद भी जो है प्रशासन न आती है देखने कभी और सुध लेने, और उसके बाद मनचलों का मन जो है इसी तरह बढ़ते जाता है। कभी लोगों का प्राइवेट मोटर उठ जाता है, तो कभी सरकारी विद्यालय में घुस करके वहाँ के अनाज के बोरे गायब कर दिए जाते हैं। और हो सकता है कि अगली बार भी अगर पुलिस इस पर कोई कार्रवाई न करे तो हो सकता है कि किसी को किडनैप कर लिया जाए, किसी को अगवा कर लिया जाए। बाकी इस चीज़ को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक भेजिए। आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर अगर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सत्ता से जनता तक। कैमरे के पीछे सुशील कुमार पांडे हैं, मेरा नाम वेद प्रकाश है। जय हिंद, जय बिहार।